या आ जाती तब भी आप लोग को ऊपर ही देख के वोट देना होता। नहीं देखो अच्छा संजोग है हमारे लिए भी कि हम यहाँ पर आए हैं। तो ये कहना है यहाँ से जो संबंध रहा है 30 साल पुराना, जब आनंद मोहन जी को दोनों बार से जेल में रहते हुए तो उनको 2 बार सांसद बनाया गया। 2 साल तक तय चली। दुर्भाग्य से सरकार गिर गई। उसमें 1 वोट आनंद मोहन जी अटल बिहारी वाजपेयी को दिए थे बचाने के लिए, 1 वोट से सरकार गिर गई। और उस समय जो आनंद मोहन जी का काम था शिविर में, ये मधुबन जीता नहीं था, इतना ज़्यादा काम हुआ था उतना कम समय में ज़्यादा काम। और कभी उन्होंने जात पात धर्म मजहब नहीं किए, लोगों के दिल में बसे रहे। और उस बीच में आप जान ही रहे हैं कितने साल से वो अंदर 16 साल से निर्दोष रहते उसमें रहे। आज कानून को करके संशोधन करके नीतीश जी आनंद मोहन जी को बाहर निकाले, हालांकि उन्होंने सजा काफ़ी पूरा कर ली, फिर भी हम लोग उनके प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। अच्छा ये जो लोग कहते हैं, आप लोग जो चर्चा किए उसमें एक शब्द हम ये भी कहना चाहेंगे कि जब चेतनानंद विधायक बने, इसी भर के महान लोगों ने उन्हें विधायक बनाया, बेटा को हमारे ऊपर तो एहसान ही एहसान रहा इस क्षेत्र का परिवार पर। चेतनानंद को भी विधायक बनाया इधर की महान जनता ने। जब ये बात विधानसभा में उठा था, चेतनानंद उठाए थे, उस समय तेजस्वी यादव थे साहब, आप तमाम लोग जानते हैं, तो तभी अपराधी नहीं थे आनंद मोहन। क्यों दिए थे ये तो पूछने वाली बात है। जो विपक्षी जनप्रांत फैला रहे हैं, तो तेजस्वी यादव जो उसके नेता है, तो आनंद मोहन जी को निर्दोष कहा के उसमें विधानसभा का रिकॉर्ड होता है। ये सब कहा गया, मंच से कहा कि एक पॉइंट है बता दी। तो हमारा ये इसमें फंसने की जरूरत नहीं है, सभी लोग सब कुछ जानते हैं, बच्चा जानते हैं कि किस तरह से निर्दोष रहे हैं। सभी लोग जानते हैं आनंद मोहन जी किसी के कहने से कुछ होता नहीं है। अगर मान लीजिए किसी को कोई गलत कर देती हाँ, तो आप लोग तमाम लोग जानते हैं बिहार का कि बिहार है, कोई ऐसा नहीं है कि बाहर है कि लोग नहीं जानेगा। बच्चा जानते हैं कि कैसे निर्दोष रहे, कैसे फ्रीडम फाइटर परिवार से रहे। आनंद मोहन जी और हमारा परिवार स्वतंत्रता सेनानी परिवार से रहा। उसके बाद आनंद मोहन जी जेपी आंदोलन की उपज है। उसके बाद आप जाने कि आनंद मोहन जी किताब को सब इतना लिखे, 4-4, 5-5 किताब जेल में लिखे। और उसके बाद आप ये भी जानते होंगे मधुलिका किताब में उनकी लिखी हुई एक जो शीर्षक है पर्वत पुरुष दशरथ मांझी के जीवन पर, जो आनंद मोहन जी लिखे किताब का शीर्षक। और वो CBSE बोर्ड में पूरे देश में पढ़ाया जा रहा है 8वीं क्लास में। साहित्यकार भी है, तो एक कवि भी है। तो ये सब चीज़ इतना उपलब्धि है, हम लोग सभी लोग जानते हैं ये सब चीज़। तो आज जो चुनाव है मेन क्या है, ये प्रधानमंत्री का चुनाव है। लोकसभा का चुनाव होता है प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव, और विधानसभा का होता है मुख्यमंत्री बनाने। तो मेन है कि विपक्ष के पास प्रधानमंत्री का तो कोई चेहरा है नहीं, चेहरा तो कोई है ही नहीं उधर। नरेंद्र मोदी जी के टक्कर में आज कोई चेहरा नहीं है। तो इस तरह का भ्रम तो फैलाया जाएगा, बरगलाने की कोशिश होगी, जात पात किया जाएगा, धर्म मजहब किया जाएगा, लेकिन इस बार कोई फंसने वाला नहीं है। यह हमें भरोसा है। हम जो देख रहे हैं जो स्थिति परिस्थिति पूरे देश में, शिविर के अलावा पूरे देश में क्रांति आ गया है, क्रांति का बिगुल बज गया है। और नरेंद्र मोदी जी को लोग तीसरी बार भारी बहुमत से देश के प्रधानमंत्री बनाने के लोग भूल गया है क्या बिहार में जो कुछ होता था 2005 से पहले, जब नीतीश जी नहीं संभाले थे, मुख्यमंत्री नहीं बने थे, तो क्या स्थिति थी बिहार की? कोई भूल गया है क्या स्थिति? जो सुबह में निकलते थे शाम में घर वापस आएंगे कि नहीं, कोई गारंटी नहीं थी। इतना ज़्यादा सुरक्षा, इतना ज़्यादा हत्या, इतना लूट, इतना अपहरण। हम लोग भी आप लोग को ये दिखाएं, हम अपने बच्चों को क्यों बाहर, इसी तरह सब लोग, यहाँ पर माहौल नहीं था पढ़ाने का और बच्चे को लोग बाहर पढ़ाता था।
एक से एक होता घटना होती थी, व्यापारियों को का अपहरण होता था, एक से एक वो उजड़ गया, पलायन जारी हुआ, गुलामबाग से लेके कहाँ पूरा व्यापारियों का पलायन। क्या ये सब होता था लालू जी के राज में, लोग भूला है क्या? और उसके बाद जब से नीतीश जी संभाले हैं, आज देखिए क्राइम पर भी कंट्रोल हुआ है, पुल पुलिया रोड बना है, ओवर ब्रिज बना है, बहुत सारा काम हुआ है। तो ये सब अभी बोलेंगे तो बहुत रात हो जाएगी। सभी लोग सब कुछ जानते हैं, जो दोनों है डबल इंजन की सरकार, नीतीश जी की और मोदी जी की, तो डबल इंजन की सरकार में डबल काम होगा। और ये हम तो जाने पहचाने हैं, हम तो आपके घर के हैं और हमारा इतना पुराना संबंध रहा है। और हम लोग भी जहाँ पहले वैशाली से मैं सांसद रही, वहाँ भी बहुत काम हुआ, नबीनगर से विधायक रही, बाढ़ से विधायक रही, तो सारा कुछ है। अब इसी भर से मैं और आनंद मोहन जी यहाँ से रहे ही हैं, तो जरा भी शंका करने की किसी को जरूरत नहीं है, लोगों को बताने की जरूरत है हर जगह। क्योंकि हमारा विरोधी जो है वो चुप नहीं रहा है, वो भी अपना हथकंडा कर रहा है, वो भी तो हमें सजग रहना है, अपना वोट की पहरेदारी करना है। क्योंकि आपका एक एक वोट बहुमूल्य है, आपका एक वोट देश का उज्जवल भविष्य तय करेगा। आपका एक वोट से हमारे प्रधानमंत्री मजबूत होंगे और बनेंगे, इसलिए आपका एक एक वोट महत्वपूर्ण है। आइए सब लोग मिल करके इसे चुनावी महासमर में इसको संभालिए, सब लोग कूद पड़िए। पहले जैसे देश की आज़ादी के लिए होता था, उसी तरह का अभी है। जो इस तरह का भ्रम फैला के लोग जो चाहेगा बरगलाना, जात पात धर्म मजहब में लोग को बांटना, इसके लिए सब लोग मुस्तैद हो जाइए और सब जगह ये सब फैलाइए। हालांकि हम देखते हैं जहाँ भी जाते हैं वो अपने आप लोग जा रहे, महिलाएं नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, इसी तरह का नारा तो समझाने की अब जरूरत नहीं होता है। क्योंकि वो लोग को गैस सिलेंडर मिला है, उसके बाद राशन मिल रहा है फ्री में, किसानों को पैसे जा रहा है, मुख्यमंत्री के द्वारा आशा जीविका दीदी, इसके तहत सबको रोजगार मिला है। कैसे भूलेंगे वो लोग? जो खाना रोज खाना होता है, सब कुछ होता है, गैस पे बना रही हैं, तो उसे समझाने की अब जरूरत नहीं होती है। पहले वाली बात अब नहीं रही है, सभी लोग समझदार हो गए हैं, जान गए हैं। लेकिन अब तमाम लोगों से हमारा आग्रह है कि आप लोग प्रत्याशी बनिए। एक लवली आनंद मोहन जी से ये काम नहीं होगा, सभी लोग को हर जगह फैल जाना है। एक एक वोट पर निगाह रखिए और जहाँ जहाँ सभी जगह अपने प्रधानमंत्री जी का जो है काम, नीतीश जी का जो है काम, ये सब बताने की ज़रूरत है। और हम लोग के लिए भी बताइए कि हम लोग बाहर के नहीं है, ये लोग तो जान ही रहे हैं। और यही कहा करके मैं आप लोगों से आग्रह करूँगी।